अस्सलाम वालेकुम जी। माड़ी की प्राइस नीचे जा रही है और रिसेंटली कंपनी के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं उसमें उन्होंने कोई डिविडेंड भी अनाउंस नहीं किया और जो उसी क्वार्टर की ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस है वो भी कुछ कम है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमें ब्राइट साइड की तरफ कैसे देखना है, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है इस हवाले से कि माड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट। और कुछ लोगों ने बहुत हाई प्राइस पे बाई किया है, 600 700 800। मैं ये तो नहीं कहता कि हाई प्राइस है, क्योंकि आप कोई भी लॉस तब तक नहीं बियर करेंगे जब तक आप उस पोजीशन को क्लोज आउट करके उस पोजीशन से एग्जिट नहीं लेते। अलबत्ता ये वीडियो आपके देखने के लिए है क्योंकि मैं माड़ी में इन्वेस्ट किए हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसकी ना ब्राइट साइड देखें। और ये वो चीज़ है जो आपको शायद फाइनेंशियल रिजल्ट्स में या आपको कहीं और दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे शायद देखने को ना मिले। अब ये मेरी रिसर्च है, मैं भी स्टॉक्स के बारे में जान रहा हूँ और जो मैं चीज़ समझता हूँ देखता हूँ वो चीज़ मेरी कोशिश है कि आपके साथ भी एक बड़े अच्छे तरीके से ना मैं शेयर कर लूँ। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, अब उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया और या तो एक स्मार्ट मूव है या तो लोग समझेंगे कि एक रेड फ्लैग है कि इस कंपनी को बस छोड़ें और किसी और तरफ जाएं जहाँ उनको उनके पैसे का ज़्यादा रिटर्न मिले। इधर ही मैं बस क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये ना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है मेरी नज़र में। मैं आपको पूरी जो प्रेजेंटेशन है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। उससे पहले आप बस ये देख लें कि कंपनी के जो एक्सप्लोरेशन और प्रोस्पेक्टिंग के एक्सपेंडिचर हैं वो 154% इंक्रीज किया है। बस इस फिगर को जहन में रख लीजिए, आगे चल के ये बेस बनेगी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके हवाले से। अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं उनमें से एक है और आप अगर इसका ये चार्ट देखें, मैंने देख के निकाला और इसको ये चार्ट किया है, तो उन्होंने 1995 से लेके आज 2012 तक उन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया अपने शेयर होल्डर्स को। और उसके बाद फिर आप देखें डिविडेंड की जो ग्रोथ है वो कैसी थी। और ये जो आपको डिप नज़र आ रहे हैं ये तब उन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया और उसका मतलब ये है कि आपको बोनस शेयर्स दिए, तो इसी वजह से आपको ये प्राइस पे थोड़ी कम नज़र आ रही इधर, क्योंकि शेयर्स ज़्यादा हो गए। अलबत्ता खैर सिलसिला ये है कि इन्होंने इतना अरसा कोई डिविडेंड नहीं दिया। अब उस डिविडेंड से उन्होंने किया क्या कि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे उन्होंने फोकस किया। जो डिविडेंड वो दे सकते थे लोगों को वो उन्होंने R&D में अपने लगाया और उस वजह से उन्होंने फिर उस अरसे में आईफोन, आईपैड ये चीज़ें लॉन्च की और 2012 में उन्होंने रिज्यूम किया अपना डिविडेंड देने की जर्नी दोबारा। और 2020 में एप्पल $2 ट्रिलियन के मार्केट कैप पे पहुंच गया था। और नीचे आप इसका ग्रोथ देख सकते हैं कि मैंने वो ट्रेडिंग व्यू से इसका लिया है, ये जो इसका ग्रोथ का ट्रेंड है। और आपको अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि माड़ी से ये किस तरह रिलेट कर रहा है। अमेजोन को अगर आप देख लें, उसने आज तक कोई भी डिविडेंड नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी जो भी पैसा अर्न करता है उसने री इन्वेस्ट किया है लॉजिस्टिक्स में, टेक्नोलॉजी में, और अपना उनका AWS है अमेजोन वेब सर्विसेज प्लेटफॉर्म, उसको एक्सपेंड करने में। और उसका नतीजा देख लें जी क्या निकला। अमेजोन दुनिया की लार्जेस्ट कंपनीज में से है और उसने बहुत ज़्यादा गेंस एक्चुअली अपने इन्वेस्टर्स को लेके दी हैं। ये चार्ट, इसका भी चार्ट आपके सामने है। टेस्ला पे आ जाए, टेस्ला भी डिविडेंड नहीं देता। उसकी जो फोकस है वो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उन पे, रिसर्च पे और बैटरी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने पे है। ये बड़े वेल नोन फैक्ट्स हैं। डिविडेंड कोई नहीं दिए, लेकिन ये 10 सालों के अरसे में, एक दिहाई से कम में, उन्होंने 1000% से ज़्यादा का इंक्रीज अपनी जो स्टॉक की प्राइस है उसमें दिया अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ये चीज़ आपको लाजमी इधर जेन में रखनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और मैंने पहले आपको जिक्र किया कि आप लॉस तब तक नहीं बियर करेंगे जब तक आप उस पोजीशन से एग्जिट नहीं होते लॉस में, और आप प्रॉफिट तब तक नहीं बुक करेंगे जब तक आप उस पोजीशन से एग्जिट नहीं होते प्रॉफिट में। अगर आपके पास बस पड़ा हुआ है तो जस्ट कंसिडर कि आपकी जो बाइंग प्राइस थी उसी पे ही है। तो आगे चलते हुए आप को ये भी बताता चलूँ, आप कहेंगे कि ये मैं दूसरे मुल्कों की मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अलबत्ता पाकिस्तान के अगर आप केस में देखें ना, सिस्टम्स एक बहुत अच्छी कंपनी है IT के सेक्टर में, उसने भी कोई बहुत खातिर खा रिटर्न्स नहीं दिए डिविडेंड की फॉर्म में, लेकिन उसके जो
कैपिटल जो गेन्स हैं उस टर्म में अगर आप उसकी ग्रोथ देखें तो इट्स बिन मैग्निफिसेंट। आप ये देखिए, ये इसकी डिविडेंड यील्ड रही है पिछले चंद सालों में 1.48, 1.42, 1.03, 0.66, जो कि बहुत कम है। और उन्होंने अपनी R&D में, ग्लोबल एक्सपेंशन में और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और जितना आपको डिविडेंड से मिलना था उससे ज़्यादा आपको ये जो स्टॉक है उसकी प्राइस ग्रोथ से मिल चुका है। अब माड़ी से ये कैसे रेलिवेंट है, ये बड़ा क्वेश्चन है जी। अब मैंने जो रिसर्च की है, मैं जो बिलीव करता हूँ वो ये है कि ये माड़ी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि अगर उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, और मेन जो ट्रिगर है वो तो यही है कि थोड़ी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ी सी उसमें कमी आई है और डिविडेंड नहीं इन्होंने दिया, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने और इन्वेस्टर्स ने उसमें से एग्जिट किया माड़ी में से। लेकिन अगर आप उनका फोकस देखें तो एक्सप्लोरिंग और प्रोस्पेक्टिंग के जो एक्सपेंडिचर हैं उसको उन्होंने 153% इंक्रीज किया। अभी ये एक्सप्लोरेशन और प्रोस्पेक्टिंग है। और दूसरा ये है कि उन्होंने फिर रीब्रांडिंग और डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना है, जो माड़ी पेट्रोलियम से माड़ी एनर्जीज की तरफ आ गए हैं। और तो अगर इस तरह के उनके प्लान्स को देखें ना तो फ्यूचर ओरिएंटेड ग्रोथ की तरफ ना उनका फोकस है, ये बहुत क्लियरली हमें बता रहा है। और इसके बरक्स ये है कि ये लोग शॉर्ट टर्म अगर आपको ये डिविडेंड्स देते हैं, इन्वेस्टर्स को खुश करते हैं, वो चीज़ एक अलग बात है। लेकिन बात यह है कंपनी का जो प्योर फोकस लग रहा है वो फ्यूचर की जो इनकी ग्रोथ है उसकी तरफ है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले जिक्र किया था, अब दोबारा से याद दहानी करवा दूं, एक्सप्लोरिंग और प्रोस्पेक्टिंग के एक्सपेंडिचर जो थे वो 153.84% इंक्रीज किए हैं। अब डिविडेंड स्किप करना कैसे इनके लिए ग्रोथ का बायस बन सकता है, ये अगला बड़ा क्वेश्चन है। ये मैंने भी सोचा अपनी रिसर्च के दौरान और मुझे इसमें बड़ा कुछ पॉजिटिव मिला, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को देखें। सबसे पहले तो ये है कि अगर वो डिविडेंड नहीं दे रहे तो उनके पास कैश आएगा एक्सप्लोरेशन के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया एप्पल की, गूगल की मैं नहीं दे सका, लेकिन उन्होंने अभी अपनी इनोवेशंस में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। और माड़ी एनर्जीज के केस में उन्होंने एक्सप्लोरेशन और डाइवर्सिफिकेशन में इन्वेस्ट किया। आपके सामने फिगर्स बोल रहे हैं। अब हमारे लिए जिन्होंने माड़ी में इन्वेस्ट किया हुआ है, ये हमारे लिए क्या मायने रखता है? ये जो माड़ी के रिजर्व्स होंगे ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं आने वाले टाइम में, और माड़ी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है और जो इनके रेवेन्यूज हैं और जो फ्यूचर डिविडेंड है वो डेफिनेटली इंक्रीज कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी एक्सप्लोरेशन और प्रोस्पेक्टिंग पे पैसा ज़्यादा लगाया, उस पैसे ने अभी आपको इनको आउटकम्स देने हैं। अभी तो पैसा उन्होंने लगाया, अभी तो उन्होंने बीज बोया है। आई होप कि आप मेरा पॉइंट इधर पिक कर पाएँ। और फिर ये है कि पैसा अगर उन्होंने नहीं दिया शेयर होल्डर्स को, तो जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो अपनी जो अर्निंग्स होती हैं उनको रिटेन भी बाजुकात कर लेती हैं, क्योंकि अब माड़ी के केस में उन्होंने रिन्यूएबल्स और आगे और कंपेटिटिव अगर उन्होंने होना है तो उनको ये पैसा चाहिए होगा। और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को डेफिनेटली ये चीज़ इंडिकेट कर रही है। और मार्केट में और वोलेटिलिटी भी रहती है। हमने पाकिस्तान की मार्केट में और इकोनॉमी में सर्टेनिटी शायद बहुत ही कम आपको नज़र आएगी, लेकिन सीन ये है कि माड़ी के पास अगर वो कैश रिटेन करते हैं तो उनके पास एक फाइनेंशियल कुशन बन जाता है कि अगर कोई ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन आती है जिसमें नुकसान का खर्चा, एटलीस्ट उनके पास कैश रहेगा अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। और अगर आप माड़ी में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको एक एज ए पॉजिटिव लेनी चाहिए। मैं भी इस चीज़ को एज ए पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। और आज की माड़ी की जो स्टॉक प्राइस है वो मेरी बाइंग प्राइस से भी नीचे है। अलबत्ता ये है कि मैं आई रियली बिलीव इन माड़ी एंड इट्स फ्यूचर। अब ये भी इस पर बात करते चलें कि हमें क्यों ऑप्टिमिस्टिक रहना है। पहली चीज़ तो ये कि माड़ी ने ना कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे किए हैं पिछले चंद सालों में। आप देख लें 2020 से लेके आज तक उन्होंने डिविडेंड देते ही आए हैं। तो पॉसिबल है कि शायद हमें अगले हाफ ईयर के अगले हाफ में भी वो दे दें, लेकिन अलबत्ता अगर ना भी दें आप लोग डिसअपॉइंट ना होइएगा। ये गेन जो है ना ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की है। अगर 2020 से किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो आज तक वो तकरीबन 500 से ज़्यादा का डिविडेंड ले चुका होता माड़ी से। लेकिन चूंकि इनकी एक्सप्लोरेशन अभी चल रही है, ज़्यादा इन्होंने बढ़ाई है, तो पॉसिबल है कि इससे भी बड़े पे आउट्स मिलें आगे फ्यूचर में। अब एक और अगली चीज़ ये है, इनके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए थे उसके साथ एक समरी थी, नोटिफिकेशन था,
उसमें उन्होंने जिक्र किया था कि कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में थोड़ा डिटेल से बताया, क्रेडिट रेटिंग ये जो पैकरा की हैं वो क्या होती। तो माड़ी एनर्जीज ने जो बेस्ट पॉसिबल रेटिंग है वो ली है AAA लॉन्ग टर्म में, A+, A1+ शॉर्ट टर्म में, जो कि इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और जो इनकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है उसका मुंह बोलता सबूत है। इधर तो कंपनीज हैं जो कि लोन लेके अपने ऑपरेशंस चला रही होती हैं, और दूसरी साइड पे हमारे पास एक कंपनी है जिसकी कोई इस तरह की लायबिलिटीज़ नहीं है और प्योरली अपने ही जो रेवेन्यू ने जनरेट किया उसी से ही आगे चलते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी कंपनी है। मेरे पोर्टफोलियो में आज के दिन पे 36.04% माड़ी ही है, और मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे लोग और जानने वाले वो माड़ी को लेके बहुत ही परेशान थे। तो मैंने सोचा कि ये एक मैं फॉलो अप वीडियो बनाऊंगा ताकि उनको मैं ये चीज़ें भी दिखा सकूं जो वो शायद उनको कोई और ना दिखा पाए, लेकिन मैं चूँकि इस बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत एक्टिवली देख रहा हूँ, तो मैंने अपनी रिसर्च को एक विजुअल फॉर्म में आपके साथ शेयर करने की और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। आज का सीन ये है कि माड़ी 520 पे है। अपना जिक्र कर दूँ, मेरी बाइंग प्राइस 531 है, लेकिन मैं तो पहले से बाय कर रहा हूँ, मैंने ज़्यादा प्राइस पे भी लिया है। अलबत्ता आई बिलीव होल हार्टेडली इन माड़ी। अब इस सारी डिस्कशन के बाद आप मुझे नीचे ना कमेंट्स में बताइए कि आप क्या प्रेफर करते हैं कि माड़ी पे आउट दे और एक बैलेंस्ड ग्रोथ की तरफ जाए, या फिर आपको ये जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की कि माड़ी किस तरह एक्सप्लोरेशन और प्रोस्पेक्टिंग की बेस पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ भी बारे में है? तो अलबत्ता आप लोगों ने ये डिसाइड करना। मैंने आपके सामने ये चीज़ें रख दी हैं जो कि मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान देती माड़ी के लिहाज से। आपने अपने लिए डिसाइड करना है, लेकिन आई होप कि ये चीज़ें आपको भी कुछ ऑप्टिमिज्म देंगी लाजमी। तो कमेंट्स में मुझे अपनी राय से लाजमी आगाह करें। तो इंशाल्लाह हम एक अगली वीडियो में मिलेंगे, अच्छी वेल रिसर्च वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड और खुश रहिए और पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। थैंक यू सो मच।